बिहार के सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राज्य के हर जिले के हालात और माहौल भी बदलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले यह बदलाव दिखने भी लगा है। हालांकि इस बदलती परिस्थितियों में भी कुछ राजनीतिक दल अपनी अलग धुन में नजर आ रहे हैं। इनमें से एक चिराग पासवान की लोजपा भी है। बिहार को लेकर सीट बंटवारे पर अभी आम सहमति नहीं बनी है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने राज्य की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों का ऐलान कर बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, जहानाबाद और बेगूसराय में प्रभारियों की नियुक्ति की है। इस कदम को चिराग पासवान की ओर से बीजेपी को यह संदेश माना जा रहा है कि वह इन 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। चिराग पासवान फिलहाल खुद जमुई से सांसद हैं। इसके साथ ही उन्होंने हाजीपुर सीट पर प्रभारी की नियुक्ति कर अपना दावा ठोक दिया है। बता दें कि उनके चाचा पशुपति पारस यहां से सांसद हैं। बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में टूट पड़ गई थी। पशुपति पारस राष्ट्रीय लोजपा और चिराग लोजपा रामविलास के नाम से अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवादा से चंदन सिंह, खगड़िया से महबूब अली कैसर, वैशाली से वीना देवी, समस्तीपुर से प्रिंस राज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। बाकी की सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने नया दावा ठोका है। सीट बंटवारे से पहले ही इन सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति का कारण पूछे जाने पर चिराग की पार्टी के सूत्रों ने मीडिया से कहा, ये सीटें हमारी प्राथमिकता में शामिल हैं और इनमें से बंटवारे में जो भी सीटें मिलेंगी उन पर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए में 3 पार्टियां शामिल थीं, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। जेडीयू और बीजेपी ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें गई थी। इस बार बिहार में एनडीए में 6 दल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोजपा पशुपति पारस, मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पिछली बार से अलग होने की उम्मीद है। ऐसे में बीजेपी के सामने सभी सहयोगियों को संतुष्ट करने की चुनौती है। देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी अपनी और जेडीयू की सीटों में कटौती कर अन्य एनडीए सहयोगियों को समायोजित करती है और क्या जेडीयू 17 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार होती है। बता दें कि जेडीयू ने 17 में से 16 सीट पर जीत दर्ज की थी। महागठबंधन में जब तक नीतीश कुमार थे तब तक जेडीयू 17 सीट पर ही अड़ी रही। आखिर में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हो लिए। ऐसे में यह अहम हो जाता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी कितनी सीट देती है।